कक्षा 11वीं के कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजिकल शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो आपके कॉमर्स में आपको बार बार आएंगे और आप चाहे कॉलेज में भी चले जाएंगे तो भी ये शब्द आपको बार बार आएंगे, जिनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहला शब्द जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जो कि व्यापारी अपने हर दिन के कार्यों में करता है। हेलो जी, हम आगे की शुरुआत करते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि व्यापारी को हर दिन अपने व्यापार में करने पड़ते हैं। कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? देखिए, माल खरीदना, माल बेचना, किसी को किराया देना, खर्चा देना, है ना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, तो ये सारे खर्चे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। और बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमको, जो व्यापारी होता है, हर दिन शाम को अपनी पुस्तकों में उसको रखना पड़ता है और उसकी एंट्री करना पड़ती है। तो जो प्रथम पुस्तक होती है जनरल में, उस दिन उसी में व्यापारी इसकी एंट्री करता है। दूसरा है आपका आहरण, यानी आपका ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? तो देखिए, ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जब व्यापारी अपने निजी घरेलू प्रयोग के लिए, इन अ पर्सनल यूज, अपनी व्यापार में से कोई धनराशि या कोई पैसा निकालता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और जो ड्राइंग होता है वो आपकी जो कैपिटल होती है, उस कैपिटल को क्या करता है? कम करता है, कैपिटल की कमी करता है, यानी उसमें लॉस करता है। तो ड्राइंग एक प्रकार का खर्चा होता है जो कि किससे होता है? व्यापारी के घरेलू और निजी प्रयोग से होता है, और वो उसके लिए व्यापार से कोई वस्तु या नकदी निकालता है। आगे हम बात करते हैं कैपिटल की। तो देखिए, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल शब्द जो है बहुत ही व्यापक शब्द है। जो कैपिटल होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी, दूसरी होती है फ्लोटिंग कैपिटल, परिवर्तित पूंजी, और तीसरी होती है आपकी वर्किंग कैपिटल, यानी आपकी कार्यशील पूंजी। यदि हम कॉमर्स की बात करें तो पूंजी का मतलब ये होता है कि धन का वह अतिरिक्त भाग जो कि व्यापार में लाभ कमाने की दृष्टि से लगाया जाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी, है ना। पूंजी जो होती है वह व्यापार में विभाजित होती है, अंशों के रूप में भी हो सकती है और स्टॉक के रूप में भी हो सकती है। आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है परचेस। परचेस का मतलब, जब भी आप व्यापार के लिए बहुत सारी वस्तुओं को खरीदते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तो आपको परचेस उनको करना पड़ता है, उनको खरीदना पड़ता है। तो जो परचेस होता है, विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, उनको अपने व्यापार के लिए खरीदना परचेस कहा जाता है। जो परचेस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैश परचेस और एक होता है क्रेडिट परचेस। यदि आपने कोई माल नगद खरीदा है तो कैश परचेस, और यदि आपने कोई माल उधार खरीदा है तो क्रेडिट परचेस। आगे हम बढ़ते हैं परचेस रिटर्न। कभी कभी खरीदा हुआ माल ना पसंद आने पर, हमारे अनुरूप नहीं होने पर, हम बड़े व्यापारी को या व्यापारी को उसको दोबारा से वापस कर देते हैं। तो जब खरीदा हुआ माल किसी कारण से हमें दोबारा वापस करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हमेशा परचेस में से माइनस होता है, ठीक है। इसको हम क्रय वापसी भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आगे हम देखते हैं कि सेल्स रिटर्न या सेल्स की बात पहले करते हैं। तो देखिए, जब भी आप व्यापार में कोई अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं और अपना प्रोडक्शन जब आप बेचते हैं, तो आपको जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, अतिरिक्त धन प्राप्त होता है या लाभ प्राप्त होता है अपनी वस्तुओं को बेचने से, उसे हम बिक्री कहते हैं। बिक्री यानी सेल्स कहते हैं। अपने माल को बेचना, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस माल को जब आप बेचते हैं तो उसको सेल्स कहते हैं। और जब बेचा हुआ माल, आपने अपना माल किसी को बेचा और यदि सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं आया और वो आपको रिटर्न कर देता है, तो जब बेचा हुआ माल वापस हमारे पास रिटर्न आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सेल्स
रिटर्न। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस किया जाता है। तो ये 4 शब्द आपको बार बार आएंगे, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है माल, गुड्स। जो भी आप व्यापार करते हैं उस व्यापार के लिए, चाहे आप रॉ मटेरियल है, चाहे आपको अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता है, तो या आपका खुद का प्रोडक्शन जो भी होता है उसको हम गुड्स कहते हैं, उसको हम माल कहते हैं। तो जब भी कॉमर्स में माल की बात होगी तो हम उसको गुड्स शब्द से परिभाषित करते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है देनदार। देनदार कौन? देनदार ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास आएगा और हमको पैसा देगा, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे हमको पैसे लेना है उसे हम देनदार कहते हैं। ठीक है, देनदार यानी डेब्टर्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमसे पैसा मांगते हैं, यानी वो हमसे पैसा मांगते हैं, यानी हम उनके ऋणी हैं और हमें उनको पैसा देना है, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स। डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका बिजनेस प्रोप्राइटर, व्यापार का स्वामी। आपने हमेशा देखा होगा प्रोप्राइटर शब्द लिखा रहता है किसी भी व्यापार में, किसी भी उद्योग में, हर जगह पर व्यापार शब्द का प्रयोग होता है। तो ये क्या चीज होती है? देखिए, प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप यानी दुकानदार, दुकानदार का नाम। तो एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप, जब एकांकी व्यापार होता है तो एक एकांकी व्यक्ति आपको दिखता है, एक सिंगल व्यक्ति दिखता है, वो उसका प्रोप्राइटर होता है। और वही सिंगल व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यापार के लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी होता है। यदि लाभ होगा तो संपूर्ण भाग उसी का होगा, और यदि हानि होगी तो संपूर्ण भाग उसी का होगा। पर यदि हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट सभी पार्टनर्स का होता है। इसी तरह से यदि हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में भी जो लाभ या हानि होता है वो सभी पार्टनर्स में उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है एसेट्स, संपत्तियां। तो व्यापार में प्रयुक्त होने वाली सारी संपत्तियां, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, फिक्स कैपिटल हो फ्लोटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, है ना, गुडविल, ये सारी क्या है हमारी? ये हमारी सारी संपत्तियां होती हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे कुछ दायित्व भी होते हैं जिसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज यानी ऐसे खर्चे या ऐसा खर्चा जो आपको सामने वाले को चुकाना है, इसको हम बोलते हैं दायित्व यानी लायबिलिटीज। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में आपको इन टर्मोलॉजिक कल जो शब्द हैं इनका मतलब समझ में आया होगा, जो कि आपके कॉमर्स में बार बार यूज होते हैं। एक बार हम दोबारा से उसको रिपीट कर लेते हैं। पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक सौदे। दूसरा है आपका कैपिटल, पूंजी। तीसरा है आपका ड्राइंग, आहरण। चौथा है आपका परचेज, क्रय। उसके बाद है आपका परचेज रिटर्न। उसके बाद है आपका सेल्स, बिक्री। फिर है आपका सेल्स रिटर्न, विक्रय, वापसी। फिर आपका है गुड्स, माल। फिर आपका है डेब्टर्स, देनदार, क्रेडिटर्स, लेनदार। और बिजनेस, व्यापार, प्रोप्राइटर, व्यापार का स्वामी, एसेट्स, संपत्तियां, और लायबिलिटीज यानी दायित्व। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन शब्दों का जो है थोड़ा मतलब आपको समझ में आया होगा, और आप विस्तृत अध्ययन के लिए अपनी जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है, जिस भी किताब से आप अध्ययन करते हैं उसका एक बार आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है इन शब्दों को समझने में तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमको कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम आपको और आगे की जानकारी देंगे। थैंक यू, थैंक्स।